नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एलपी के अकॉर्डिंग और सारे एग्जाम जो भी आप लोग दोगे, जैसे आने वाला अभी यूपी पुलिस का फिर से एग्जाम होगा भाई, क्योंकि खबरें आ रही हैं, अभी पुष्टि तो नहीं हुई लेकिन कंफर्म लोग बोल रहे हैं, न्यूज़ वाले बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, सबके पास आंसर की आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो है एग्जाम रद्द हो जाएगा, पुनः यूपी पुलिस का एग्जाम होगा। अगर जो लोग इन एग्जाम दिए उनको लग रहा होगा भाई कि जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चंस आया हुआ है, तो हम भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि यूपी पुलिस में अगर कुछ भी गलती हुई है, यानी कुछ भी चीटिंग हुई है, तो बिल्कुल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करते हुए और री एग्जाम कराया जाए। ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी बनती है, क्योंकि जो है हमारे देश के युवा ही क्या है, देश के भाई भविष्य हैं, उनको तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी ही होगी। फिलहाल चलो वो तो जो है कोर्ट का विषय है और जो है प्रशासन का विषय है और जांच का विषय है, उस पर अभी नहीं जाते हैं फिलहाल। और उन सब चीज़ों को भूल कर देखिए, वो जो चीज़ें चल रही है चलती रहेंगी। हम अपने दिमाग पे उस चीज़ों को हावी मत होने दें। हम अपने अधिकार के लड़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या करना, उसके साथ साथ हमें अपने माँ बाप का, अपना करियर, अपना फ्यूचर देखना है। मतलब हमें अगर राजनीति में जाना है तो सारी चीज़ें करेंगे, मतलब बहुत सारी, समझ रहे ना कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर जो है पढ़ाई छोड़ के हम उसके पीछे लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हमें पता है आप जो है पुनः खड़े होने वाले स्टूडेंट्स हैं। यानी होता ना कि जब हम, जाहिर सी बात है, अगर बहुत दिनों से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे और फिर अगर एग्ज़ाम लगता है कि चीटिंग हो रही है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करोगे, मतलब उसी दुख से हमें निकलना होगा और जो है हमें पुनः अपनी तैयारी की तरफ चलना होगा। फिलहाल उन सब की बात छोड़िए, अपने माइंड को सही कीजिए। जो होने वाला है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल होगा, और आप उनमें कैसे निखर के आते हैं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल चलिए उन सब चीज़ों को छोड़कर आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाई जो रिसेंटली होने वाला है एएलपी का एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, या जो है अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, इन सब में, या बैंकिंग के पेपर आने वाले, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उन सब में प्रॉफिट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रॉफिट लॉस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। पुनः एक बार दोबारा एएलपी के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करें। जो लोग पहली बार जो है जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल उनको मजा आएगा और अपने आप को सही से समझेगा, बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। चलिए फिलहाल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब भाई हमें पता कब होगा कि किसी वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? देखो आप खुद ही बताओगे, बोलिए। सबसे पहले अगर आपको बोल दिया जाए कि टर्म्स की बात करें, यानी सीपी का मतलब भैया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्या होगा भैया? क्रय मूल्य। ये सबको पता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा भाई? कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस यानी एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य आप लोग बोलते हो, जिस प्राइस पर किसी वस्तु को बेचते हैं ना, विक्रय मूल्य की बात करेंगे। कहोगे हाँ सर। अच्छा, अगर बेचते हैं तो या तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का मतलब या तो लाभ होगा, ये सबको पता है, या तो लॉस होगा यानी हानि होगा, ये भी हमें कंफर्म है ना। यानी या तो लाभ होगा या तो क्या होगी भाई? हानि होगी। बताओ और कुछ हो सकता है? कहोगे लाभ और हानि कुछ भी नहीं, जितने में खरीदा उतने में बेचा बराबर हो सकता है, तीन ही केस पॉसिबल है। ओके, तो अगर आपको बोल दिया क्रय मूल्य का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को जिस प्राइस पर खरीदते हैं, अब खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला दो हो सकता है, यानी जो बायर है यानी खरीदने वाला, वो जो विक्रेता भी खरीदने वाला हो सकता है। यानी जैसे हम बोल दें कि हमने एक वस्तु को, हमने एक टेलीविजन को 50,000 रुपए में खरीदा, तो टेलीविजन को सेलर ने हमें बेचा है ना, कहोगे हाँ। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि सेलर जो है उस टेलीविजन को खरीदे तो एक ही प्राइस जो है हो सकता है, किसी के लिए सीपी और किसी के लिए एसपी बन सकती है। तो जो खरीदेगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसके लिए उस वस्तु का कॉस्ट सीपी कहलाएगा। कहोगे हाँ सर। और किसी वस्तु को खरीदने के बाद अगर हम उसका मेंटेनेंस करवाते हैं, यानी मेंटेनेंस का मतलब ये हुआ कि कुछ भी रिपेयरिंग करवाते हैं ना, मेंटेनेंस हुआ, या जो है हम जो है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हुआ भाई परिवहन पर कुछ खर्च करते हैं। हमने मान लीजिए एक बेड खरीदा हमने 40,000 रुपए में, और उसका लाने का खर्चा हो गया भाई 2,000 रुपए। 2,000 हम बस करके लाते हैं, बस नहीं डाला करके लाते जो बोलते हो, तो आप बताओ 40,000 तो उसकी रियल कॉस्ट हुई और 2,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, यानी हमारी कॉस्ट कितनी? 42,000 रुपए। तो हमेशा जो है, या किसी तरीके से अगर हम टैक्स की बात करते हैं ना, तो कोई भी आप बोल सकते हैं, मेंटेनेंस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, टैक्स हुआ, या प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, तो बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं हमेशा सीपी में जुड़ेगा।
तो फिलहाल चलो हम डायरेक्टली बात करते हैं। अगर हमने एक वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, 15,000 रुपए में खरीदा, कितने में? 15,000 में खरीदा, और हम 15,000 खरीदने के बाद उस वस्तु को 18,000 रुपए में बेच देते हैं, तो आप बताओ लाभ होगा या हानि होगी? देखते ही सब बच्चा बता देगा भाई, यानी कंफर्म लाभ होगा। सर 15,000 में खरीदा था और 18,000 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? सर 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए का लाभ हुआ। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, जिनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। कहोगे हाँ सर, जब लाभ हुआ भैया तो लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला सर 18,000 में से हमने 15,000 घटाया, यानी जो प्रॉफिट लाभ का फॉर्मूला है भाई, वो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। यानी हमेशा लाभ जो है, जो खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तभी लाभ होगा, ये सबको पता है। कहोगे हाँ सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां से अगर आप विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई? इधर आ जाएगा, जितने में खरीद रहे हैं और उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे विक्रय मूल्य ना। कहोगे हाँ सर, तो देखो बात तो वही है ना। हम बोल दें कि भाई 15,000 में खरीदते हैं और 3,000 रुपए का लाभ होता है, तो कितने में बेचेंगे? 18,000 में। प्रॉफिट के केस में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। अच्छा, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा विक्रय मूल्य लाभ के केस में? सर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटा दोगे। कहोगे हाँ सर, जैसे हम बोल दें 18,000 में बेचते हैं और 15,000 में खरीदा था, 18,000 में बेचते थे, 15,000 में खरीदा, पता था 3,000 का लाभ हो, ये भी पता था। और हम ऐसे कहें कि सर 18,000 में किसी वस्तु को बेचते हैं और 3,000 रुपए का लाभ लेकर बेचा, तो खरीदा कितने में था? तो 18,000 में से 3,000 आप घटाओगे तभी तो क्रय मूल्य आएगा। तो ये चीजें हमें पूरा उम्मीद है सबको पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना। तो अच्छा, किसी वस्तु को अगर हम बेचते हैं लाभ पर, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल एक जनरल फॉर्मूला के लिख ले रहे हैं। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला भैया लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 है कि नहीं? परसेंट लगा दोगे, यानी प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? लाभ कितने का हुआ, और लाभ का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हमेशा पता है। यानी प्रॉफिट का मतलब विक्रय मूल्य माइनस यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ होगा अपॉन क्रय मूल्य। हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर होगा जब तक कंडीशनल ना हो, ठीक है। हमेशा लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य होगा जब तक कंडीशनल ना हो, ध्यान समझिएगा। तो अब इंटू 100। प्रॉफिट एसपी पर भी हो सकता है। अगर हम बोल दें कि अगर प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर अगर लाभ की गणना की जाए, तो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए, तो क्या करोगे भैया? लाभ की गणना अगर विक्रय मूल्य पर करें तो विक्रय मूल्य पर करें तो विक्रय मूल्य नीचे हो जाएगा, यानी प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। ये लाभ की गणना अगर हम विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पे करते हैं तो सेलिंग प्राइस नीचे हो जाएगा। जनरली लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं, सीपी पर करते हैं, इसलिए सीपी नीचे होगा। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है और ये कंडीशनल है। कहोगे यस सर, वेरी गुड, यहां तक हमें पूरी उम्मीद है, किसी को डाउट नहीं होगा। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल डाउट नहीं है। ये तो लाभ की बात हो रही है। अब दूसरा अगर हम बोल दें सर, हम ऐसे कहें भाई एक टेलीविजन को 10,000 रुपए में खरीदते हैं, बार टेलीविजन है, ठीक है। 500 रुपए भैया रिक्शे वाला ले लिया, यानी घर पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले लिया, तो हमें कितने में टेलीविजन पड़ा? 10,500 में ना। कि अगर हम बोल दें भैया 10,000 में टेलीविजन को खरीदा और 500 रुपए हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, यानी जो है रिक्शे वाले घर पहुंचाने के लिए लिए भाई, ठीक है ना, होम डिलीवरी नहीं थी। तो 10,500 हमारा क्रय मूल्य पड़ा और हमने उसे बेचा 9,000 में। आप बताओ, अगर जो है 10,500 में पड़ा टेलीविजन 9,000 में बेच दिया, आप बताओ लाभ होगा या हानि होगी? सब एक एक बच्चा बोलेगा सर हानि होगी। कितने की हानि होगी? कहोगे सर 10,500 में खरीदा और 9,000 का बेच दिया, इसका मतलब हुआ 1,500 रुपए। कहो ना कितना सर? 1,500 रुपए। तो 1,500 1,500 रुपए की हानि हुई। कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा सर? सीपी माइनस एसपी। तो अगर हानि होगी, मतलब लॉस का मतलब अगर हानि होगी, तो हानि क्या होता भाई? लॉस केस में क्रय मूल्य आपका ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, यानी खरीदते ज्यादा में है और बेचेंगे कम में। कहने का मतलब खरीदेंगे जितने में और जितने में बेच रहे हैं उनका अंतर हानि हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। अच्छा, यहां से विक्रय मूल्य निकालना हो, ये कह दिया जाए कि सर 10,500 में खरीदते हैं और 1,500 की हानि पर बेच दें, कितने में बेच दें? तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य में से जितने का लॉस हो रहा घटा दोगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। कहोगे हाँ सर, जितने घटा दोगे क्रय मूल्य में से लॉस घटा दोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। कहोगे यस, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप बताओ बिल्कुल आसानी से। आपको कह दिया जाए सर 9,000 में एक टेलीविजन बेचते हैं, कितने में? 9,000 रुपए में, और 1,500 रुपए की हानि पर बेचा। 9,000 में बेचा, 1,500 रुपए हानि पर बेचा, तो
खरीदा ज्यादा में होगा सर। तो खरीदा ज्यादा में होगा, इसलिए क्या करोगे भाई, विक्रय मूल्य में हमें पक्का क्या करना, लॉस ऐड करना है। विक्रय मूल्य में हानि ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ये तीनों फार्मूले हमें पूरी उम्मीद है, एक फार्मूले से ये दोनों फार्मूले बन जाएंगे। अच्छा, अगर आपको बोल दिया जाए कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो हानि का मतलब क्या हो भैया, सबको पता है, लॉस और किस पर, क्रय मूल्य पर इंटू 100। यानी लॉस भी हमेशा, लाभ और हानि दोनों हमेशा भाई क्रय मूल्य पर होती है, याद रखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है, अगर कंडीशनल की हम बात करें, लॉस प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस पर करें तो ये हो जाएगा। अगर कंडीशनल बोल दिया जाए कि भैया प्रतिशत लाभ, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताइए, तो ये कंडीशनल हो जाएगा। कंडीशनल का मतलब भैया जैसे कहा जाएगा वैसे ना, कंडीशनल। तो कंडीशनल लॉस विक्रय मूल्य पर भी होता, जैसे कंडीशनल प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर होता, वैसे कंडीशनल हानि भी विक्रय मूल्य पर होता है। बेसिक फॉर्मूला हमें पूरी उम्मीद है सबको क्लियर होगा ये, कि भाई अगर हम जो खरीद रहे हैं ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और कम में बेचेंगे तो हानि होगी। उन तीनों फॉर्मूले से रिलेट कर देंगे। चलो इस पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं जिससे किसी को डाउट ना हो। चलो इसको देखो ध्यान से। आप कहोगे सर क्या लिखा है, डेविड एक टेलीविजन को 37,500 रुपए में बेचता है। बिल्कुल भाई, तो टेलीविजन को बेचा, यानी ये क्या है, टेलीविजन का सर विक्रय मूल्य है, और उसे नुकसान होता है 2500 रुपए का ऐसे लिखा है। ही सफर्स लॉस कितना, 2500, तो दियर परसेंटेज लॉस। आप बताओ, अगर 37,500 में उसने बेचा है और हानि हुआ है 2500 का ना, बेचा कितने में, यानी आपको पता है विक्रय मूल्य क्या है भाई, विक्रय मूल्य 37,500 है, सबको पता है ना। और हानि कितने का है, हम लाभ नहीं दे रहे, हानि दिया है 2500 रुपए का। प्रतिशत हानि बताना है, आप बताओ, परसेंट लॉस अगर बताना है प्रतिशत हानि, तो हानि किस पर होगा भाई, कंडीशनल होगा तो सेलिंग प्राइस पर होगा, लेकिन ये जनरल बात कर रहा है तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला, लॉस कितने का हुआ, हानि, यानी कहोगे सर 2500 का, और अपॉन क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य दिया है आपको, यानी क्या क्रय मूल्य 37,500 में बेचा है तब 2500 का हानि हुआ, क्रय मूल्य नहीं दिया सर। और हमें पता हानि केस में क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा सर, जितने में बेच रहे हैं और जो हानि हुआ जोड़ देंगे उतने में खरीदा। लॉस केस में क्रय मूल्य ज्यादा होता भाई ना, कहोगे हाँ सर, तो आप विक्रय मूल्य में लॉस हो तो 37,500 में ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, 40,000 रुपए, यानी 40,000 क्रय मूल्य आ जाएगा। ये आपको समझना होगा। तो आप यहां रख दो भाई, 40,000 आपका क्रय मूल्य है, रख दो। तो टेलीविजन का 40,000 क्रय मूल्य, 2 0 कैंसिल हुआ, 2 0 कैंसिल, 25/4 6 24.25, यानी 6.2% की हानि हुई। हमें पता है, पूरी उम्मीद है किसी को इसमें डाउट नहीं होगा ना। सिंपल फॉर्मूला था कि अगर आपको सीपीएसपी दिया होगा तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा तो उसे परसेंटेज में आप बता दोगे, लेकिन यहाँ पे एसपी दिया और हानि दिया है तो उसके हिसाब से क्रय मूल्य निकाल लिया। तो प्रतिशत हानि का मतलब हानि अपान क्रय मूल्य, यानी हानि अपान सीपी इंटू 100। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, हमें पूरी उम्मीद है। ये एक बार पुनः डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता हमारे बच्चों को सब ये पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमें सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। चलो इसको देखोगे, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ट्रिक भी यूज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल डायरेक्टली देखोगे। कहोगे सर एक वस्तु को, यार भाई आज इंग्लिश में देखो, आप इंग्लिश में सब सही होगा, हिंदी में गूगल ट्रांसलेशन है। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1516, ठीक है ना, आर द सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल ₹1112। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ध्यान समझिए, एक वस्तु को, इंग्लिश में पढ़ देखिएगा, एक वस्तु को 1516 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ, उसी वस्तु को 1112 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई, लाभ हानि के बराबर है। कहोगे हाँ सर, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, या व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, जो भी बोल देगा। कहोगे वाह सर, बिल्कुल आसान से बता दोगे सर। तो आपको पता भैया प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, सबको क्लियर है, प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कहोगे यस सर। अच्छा, लॉस को एल से बना लें, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये क्लियर ना, उल्टा होता भाई, लाभ होगा तो हम ज्यादा में बेचेंगे और हानि होगा तो कम में बेचेंगे, ये कह रहा है ना।
तो यहां कह रहा है कि सीपी हमें नहीं पता, यानी अगर हम वस्तु का लेट सीपी यानी क्रय मूल्य मानते, लेट सीपी क्रय मूल्य एक्स मान ले, कहोगे हाँ सर, पहले मानते थे आज भी मान लेते हैं। अगर हम एक्स क्रय मूल्य मान लेंगे तो कह रहा अगर 1516 रुपए में भैया बेचते हैं जो लाभ हुआ, तो आप बताओ लाभ क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल टू ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है तो लाभ हुआ। ये लाभ बराबर है तो हानि कितने में? 11-12 में बेचने पर जो हानि हुआ। तो आपको पता है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी आपने एक्स मान लिया, बेसिक से बता रहे हैं भाई। तो आप अगर सीपी एक्स मान लोगे तो एक्स में अगर खरीद रहे हैं 1112 में बेचेंगे, हानि हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सीपी माइनस एसपी हानि होगा और एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट लॉस के बराबर बराबर कर दो, कहोगे हाँ सर कोई डाउट नहीं है। ये इधर आ जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो ये आएगा 1516 और ये प्लस 1112 डिवाइड इक्वल टू कितना? माइनस एक्स इधर आएगा 2x, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया। तो कहोगे x इक्वल टू कितना? ये जोड़ दो, 6 2 8 हो गया और 1 1 2 हो गया, 5 1 6 हो गया, 1 1 2 डिवाइड बाई 2। हाँ 2 1 कम 2 3 6, 2 1 कम 2 चौक 8। सर 1314 रुपए क्या कहीं है? पहला ऑप्शन सही है। अब आप यहां से ट्रिक भी बना सकते हो, ये हर बार क्वेश्चन आने वाला है, जरूरी नहीं ऐसे अभी रेशियो से भी बनेगा, लेकिन अभी हम फिलहाल इजी वाले कर रहे हैं। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, वो समझाने के लिए, ठीक है ना, इतना कंफ्यूजन नहीं करना है। जब भी किसी वस्तु को कुछ रुपए में बेचने पर लाभ हो और कुछ रुपए में बेचने पर हानि हो, लाभ और हानि बराबर हो, कंडीशन ध्यान देना, लाभ और हानि बराबर होगा, प्रॉफिट और लॉस बराबर होगा, तो हमेशा याद रखिएगा। जैसे तो 1516 में बेचेंगे लाभ हुआ और 112 में बेचेंगे हानि हुआ, कहोगे हाँ सर। हमें पता है एक बार जो है ये क्लियर है, एक बार सीपी कम होगा, एक बार जो है सीपी ज्यादा होगा, दो केस है। तो कम और ज्यादा का मतलब कम किस केस में होगा भाई? सीपी जब लाभ होगा, और क्रय मूल्य कब ज्यादा होगा? जब हानि होगी। तो जो ये जितने में बेच रहे हैं इनका जो अंतर है 6 में से 2, एक तो फॉर्मूला कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो हमेशा प्रॉफिट लॉस बराबर दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर आधा कर दो, एक तो ये हुआ, तो हमेशा सीपी आ जाएगा, ठीक है ना। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, ये ट्रिक की बात कर रहे हैं। और दूसरा ये ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे दिया हो हम इसलिए ट्रिक बात करें, अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हैं। देखो 1516 में पहले बेचते हैं लाभ होता है, 1112 में बेचते हैं हानि होती है। तो इन दोनों को सेलिंग प्राइस का जो अंतर है, 6 में से 2 गया 4 हुआ, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, इतना जो 404 रुपए है पहले जो बेचते हैं और दोबारा जो बेचते हैं उनका अंतर। तो पहले बेचते लाभ होता है, दोबारा बेचते हानि होती है, और दोनों लाभ और हानि बराबर है, यानी दोनों जो 404 है वो किसके सम के बराबर है? लाभ और हानि के योग के बराबर है, प्रॉफिट और लॉस के योग के बराबर है। और प्रॉफिट और लॉस का अनुपात कंफर्म है 1:1, यानी बराबर, जितना लाभ उतना हानि। इसको बराबर बराबर करोगे तो 202 हो जाएगा, यानी 202 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 202 का लॉस हुआ। हमें पता है भाई कि ये इस केस में बेचेंगे तो हानि हो रहा है, तो इसका मतलब इस केस में जो हमारा लॉस है वो जोड़ना पड़ेगा, यानी 202 अगर जोड़ दोगे तो यहाँ पे 4, यहाँ 1 3 1, देखो तब भी क्या आ गया? सीपी आ गया। और इस केस में लाभ के केस में भाई विक्रय मूल्य में से लाभ घटाना पड़ेगा, 202, देखो तब भी आ गया, 1314 तब भी आ गया। मतलब दोनों के विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा वो जो लाभ और हानि होगा उसके सम के बराबर होगा। लाभ हानि बराबर है तो बराबर बराबर बांट दोगे, लाभ और हानि पता हो जाएगा। जब लाभ हानि पता हो गया, जितने में बेचते हैं तो हानि हो रहा, कितने का हानि हो रहा? विक्रय मूल्य में हानि जोड़ोगे सीपी आ जाएगा। तो अब इससे यह समझ में आता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है लाभ हानि का दोगुना है, लाभ हानि से 20% ज्यादा है, तो हर एक केस के लिए वो अभी हम बताएंगे। फिलहाल मतलब डिटेल में इसलिए कर रहे हैं एक चीजें आपके माइंड में बैठ जाएं। चलो को सही, वेरी गुड। इसको बताओ एक तो हो गया, इतना इजी नहीं देगा इसलिए हमने नहीं बताया कि भाई आपको कह दिया जाए कि किसी वस्तु को 400 में बेचते हैं, 400 में खरीदते हैं, 500 में बेचेंगे, प्रतिशत लाभ बताइए। इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा टफ आएगा। तो पहला कंफर्म हो गया, कहोगे हाँ सर। मतलब एक क्वेश्चन ये मान के चलिएगा कि ये बनेगा, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। अच्छा जिनको डाउट है कहा था और लिखवा देते प्रैक्टिस के लिए। अच्छा आप बताओ, किसी वस्तु को खरीदते हैं 45,000 रुपए में, ठीक है, बेचते हैं 48,500 रुपए में,
तो बताओ प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि? तो अगर लाभ होगा यानी लाभ होगा तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम मतलब लिख के बता दें, इतना आसान क्वेश्चन हम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा सर ये एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं तो हम और करा दे रहे हैं। कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 45,000 में खरीदते हैं और 48,500 में बेचते हैं, हानि होगी कितने की भैया? हानि होगी। अच्छा लाभ होगा कितने का? 48,500 में से 45,000 घटाओगे तो 3,500 आ जाएगा ना। कहोगे 3,500 रुपए का लाभ हुआ, लाभ अपन सीपी यानी 45,000 इंटू 100 सॉल्व कर दें एक लाइन में। तो बताओ सीपीएसपी दिया होगा तो निकाल सकते हो। हाँ 5 9 45 और 5 से 5 7 35 70 अपान इतना, तो 9 8 72 ना, 9 7 63। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर। चलो दूसरा लिखो, मतलब जान के अपने मन से दे रहे हैं कि आप लोग आसानी से बता दो। अगर हम बोल दें एक वस्तु को 22,500 में बेचते हैं, कितने में भाई? 22,500 में बेचते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो लाभ होता है कितने का? प्रॉफिट होता है, ध्यान समझिएगा, प्रॉफिट होता है 4,500 रुपए का लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये दे रहे हैं पहले सीपीएसपी दिया हो कैसे लाभ और हानि निकाल, एक तो हमने हानि वाला बता दिया था तो लाभ वाला ऐसे लिखवा देंगे। बताओ भाई 22,500 में अगर बेचते हैं 4500 का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताओ। कहोगे सर कुछ नहीं करना है, तो 4500 रुपए का लाभ हुआ, लाभ पान क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दोगे भाई ना, तभी तो क्रय मूल्य होगा। 22,500 विक्रय मूल्य है और लाभ 4500 है, तो घटा दो कितना हुआ? 18,000 हुआ ना भाई। 18,000 में खरीदते हैं तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। अब सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं, 2 0 कैंसिल हुआ, 45 4 जा यानी 25%। डायरेक्टली बता सकते हो कि नहीं? कहोगे हाँ सर। तो ये तो था क्या, अगर आपको सीपीएसपी दिया होगा, लाभ हो रहा होगा प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला, हानि हो रहा तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला। कहोगे हाँ सर। चलो एक और देखो, अभी रेशियो नहीं, ये डायरेक्टली वाला है। एक और आप लोग बताओगे तब आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु को ध्यान समझिएगा, एक वस्तु को हम खरीदते हैं 32,500 रुपए में, कितने? 32,500 रुपए में भैया खरीदते हैं। कहोगे हाँ सर। और इसे बेचते हैं, ध्यान, इसे और खरीदते हैं, और हम ये बोल दें जो लॉस होगा वो 2,500 रुपए का लॉस होता, तो आपको ये बोल दिया जाए, ध्यान समझिएगा, फाइंड लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब आपको फॉर्मूला ये बोल दिया, फाइंड लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि बताइए। वैल्यू में है, यानी 32,500 में खरीदा और 2500 का हानि हुई, तो आपको बताना विक्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि कितनी हुई। कहोगे सर कुछ नहीं करना है, हानि तो कंफर्म है 2500, नीचे अगर विक्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि हुई तो यानी हानि कंडीशनल पूछा जा रहा है, तो नीचे विक्रय मूल्य हो जाएगा, बस सेलिंग प्राइस कर दोगे। तो आप बताओ अगर 32,500 में खरीदते हैं और 2500 रुपए का लॉस हुआ तो बेचेंगे कितने में? कहोगे सर बिल्कुल लॉस पर बेच देंगे, यानी सीपी माइनस लॉस एसपी आ जाएगा, यानी 30,000 रुपए में बेच देंगे। बताओ यहां तो कोई डाउट है? तो अब यहां 30,000 रख सकते हो, यानी जब कंडीशनल आपको क्या पूछ रहा है, लॉस ऑन सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि, तो आप कह सकते हो, देखो कितना इजी वे में सॉल्व कर लोगे। 3 से 3 8 24, 1/3, 8 से ही 1/3 का लाभ किस पर होगा भाई? विक्रय मूल्य पर होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इतना आसान क्वेश्चन बनता नहीं है कहीं कि सीपी दिया है, एसपी दिया है, प्रतिशत लाभ बताइए, या एसपी दिया है, लॉस दिया है, प्रतिशत हानि बताइए, या जो है सीपी दिया, एसपी दिया है तो आपको बोल दिया जाए कि प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पर बताइए। ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में हम यूज करेंगे, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए हमने ये बता दिया है। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है सर। अब आप दूसरा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, जैसे यहां 37.5% लाभ पर बेचता है विक्रय मूल्य। अब आपको किसकी बात की जा रही है? अब परसेंटेज की बात की जा रही है। याद करिए, इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे ध्यान समझिएगा, हम बोल दें एक वस्तु को हम 1,000 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है ना, और 20% लाभ पर बेच देते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे सर जो प्रॉफिट होगा, तो डायरेक्टली हम पहले क्या निकालते थे, मतलब जनरली 1,000 में खरीदेंगे, 20% का लाभ होता, यानी जो प्रॉफिट होता हमेशा सीपी का, जो प्रॉफिट होगा, यानी जो प्रॉफिट होगा वो क्या, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कंफर्म है कि प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, अपॉन सीपी
इंटू 100, ये होता है ना? कहोगे हाँ सर। अगर आपको ये दिया है प्रॉफिट परसेंट दिया, सीपी निकालना है, तो आप कहोगे यहां पे प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी इक्वल टू प्रॉफिट, ये 100 कोई मतलब नहीं, परसेंट कट जाएगा 100, फिर यहां नीचे आ जाएगा। कहोगे हाँ सर। भाई जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सीपी का कंसीडर करते हो, जब कभी कभी बोला जाएगा तो एसपी करते हो ना, इसीलिए कह रहे हैं। यानी 1000 सीपी दिया, इसका 20% निकालोगे, कहोगे सर 200 रुपए आ गया, यानी 200 रुपए का लाभ हुआ। 1000 में खरीदा था, 1000 का 20% यानी 200 का लाभ हुआ। कितने में बेच देंगे सर? 1000 में खरीदा था, 200 का लाभ हुआ, 1200 रुपए में बेच देंगे। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो हमें सर क्या जरूरी है, अगर मान लो सीपी नहीं दिया होता तो हम क्या करते? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो हम कैसे मानते? हाउ टू लेट, ध्यान दीजिएगा, हाउ टू लेट सीपी क्रय मूल्य हमेशा देखो, ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग एक्स के फॉर्म में मानते थे, अब हम लोग मॉडर्न एज में 100% फॉर्म मानेंगे, और उसके बाद भी जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोमिनेटर को ध्यान दो, मतलब पार्ट के फॉर्म में, सीपी एक्स के फॉर्म में, 100 के फॉर्म में, या जो है आप डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लेट करोगे? देखो, जैसे अगर आप लोग ये ऑब्जर्वेशन दिया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आपको ये बोल दे सर 20% प्रॉफिट दिया, कितना? 20% ना प्रॉफिट, यानी 20% लाभ दिया है, तो आप या तो ये कर सकते हो, लेट क्रय मूल्य बराबर एक्स, क्रय मूल्य बराबर एक्स। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ऐसे करेंगे, सर माना सीपी एक्स हुआ, अब एक्स का 20% निकालोगे, लाभ हो गया, ठीक है, यानी ये करोगे 1/5x लाभ हो गया। अब एसपी निकालोगे तो सीपी और प्लस कितना? 1/5x जोड़ोगे तो एसपी आ जाएगा एक्स के फॉर्म में, तो ये लेंदी हो जाएगा। फिलहाल एक्स बहुत रेयर केस में करते हैं हम, 100 से या रेशियो से बताते हैं, ये ध्यान दीजिए। आप कहोगे सर एक्स नहीं मानेंगे, अब हम एक्स वाला कोशिश करेंगे, इग्नोर करेंगे, हम ज्यादातर ऐसा होगा 100 या रेशियो में मानेंगे मॉडर्न, अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो तो लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 100 रुपए, और 100 ही क्यों मानते हैं? 100 इसलिए मानते हैं, आप बताओ अगर 100 रुपए में खरीदते किसी वस्तु को, अगर हम उसका 20% निकालना है तो डायरेक्टली 20 आ जाएगा ना, इसलिए मानते हैं। आपको अगर सीपी जो 100 मान रहे हो ना, 100 मान रहे, 100 का 20% निकालना हो तो कितना आसान है सर? 20 होगा। हाँ, जिनको एक्स मानने का ज्यादा शौक है तो 100x मान लेंगे, एक्स मानने का जिनको ज्यादा शौक है वो 100x मान लेंगे। आप बताओ, अगर 100x में खरीदते हैं 20% प्रॉफिट, तो 20% जगह पर 20x हो जाएगा ना भाई, 100x का 20% 20x हो जाएगा, तो 20x क्या हुआ? लाभ हुआ, तो बेचेंगे कितने में? 100x में खरीदा, 20x का लाभ हुआ, बेचेंगे कितने में सर? 120x में बेचेंगे। मतलब ये आप अपने मन से बना लोगे, सबसे आसान। कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है। बात तो वही है ना, एक बार इसको हमने माना, उसी की हेल्प का उसका 20% 20x हुआ, तो सीपी में यानी क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे, विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं करते, ज्यादातर लोग ऐसे करते, 100 में खरीदा है और 20% प्रॉफिट हुआ तो 120 में बेच देंगे, यानी परसेंटेज में ऐसे मानो तो परसेंट समझ जाओगे, ठीक है ना। एक्स मानने की जरूरत नहीं है, जिनको मानना होगा भाई मान लेंगे। दूसरा तरीका सर कोई है? हाँ सर, अगर बोलिए 20% प्रॉफिट है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये समझिएगा, 20% का मतलब 100 पर 20 का लाभ, या इसको फ्रैक्शन में करोगे 1/5 हुआ। सर 5 पर 1 का लाभ, हमेशा डिनोमिनेटर वाला वैल्यू जिस पर प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, यानी हमेशा क्रय मूल्य होगा। एक क्या होगा सर? लाभ, यानी 20% को फ्रैक्शन में करेंगे, 1/5 हुआ, 5 पर 1 का लाभ सर, हमेशा नीचे वाली वैल्यू 5 सीपी होगा, 1 लाभ। तो आप बताओ 5 में खरीदेंगे, 1 का लाभ होगा, तो बेचेंगे कितने में सर? कहोगे 5 + 1 6, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ इक्वल टू क्या होगा? विक्रय मूल्य। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है सर। तो इससे आपको हेल्प ये मिलेगी सर, अगर 16 होल 2/3% प्रॉफिट होता और सबको पता इसकी वैल्यू कितना, 16 से 1/2/3 की 1/6, तो डायरेक्ट कह सकते हैं सर 6 में खरीदते हैं, 1 का लाभ हुआ, तो यानी बेचेंगे कितने में सर? 6 + 1 7 में बेचेंगे। तो बताओ, ये रेशियो डेवलप कर लेगा, जो परसेंटेज दिया है प्रॉफिट, इसका मतलब है ये कि सीपीएसपी और प्रॉफिट का रेशियो बता दिया, और रेशियो बता दिया तो आसान हो गया। एक तो प्रॉफिट परसेंट का ये ऑब्जर्वेशन है, हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी से समझ जाएं, ठीक है। दूसरा एक ही ध्यान दो, ये बताते हैं फिर आपको क्वेश्चन लाते हैं ना। दूसरा फिर बाद में नहीं डिस्कस करेंगे, आपको बोल दिया जाए एक आर्टिकल को 25% हानि पर बेचते हैं, कितने? 25% हानि पर। तो आप या तो ये करो, लेट सीपी 100x,
ठीक है। क्रय मूल्य कितना 100x, या लेकिन ज्यादातर हम मानते हैं 100%। ठीक है, या तो ये करो 100x मान लो। अगर 100x मानोगे तो 25% लॉस का मतलब लॉस कितने का, कहोगे सर 25x का लॉस हुआ। ठीक है ना, अगर 100 मानते हो तो 25x का लॉस हुआ, तो लॉस 25x का हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई, आप बताओ। 100x में खरीदा और 25% यानी 25x का लॉस हुआ, तो 75x में बेचा। और अगर वही आप परसेंट मानते तो 100 में खरीदा, 25% का लॉस हुआ, वो तो नहीं होगा, यानी 75 में बेचा। यानी ये दो तरीके होंगे। x ना मान के आप 100x मानोगे, जिनको मानने का शौक है, नहीं तो 100% मानो। सर एक तरीका ये हुआ। दूसरा रेशियो सा भी है, हम अभी एक में बताएंगे, बाकी सब में क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको कह रहा है सर 25% लॉस पर बेचेंगे, तो हमेशा क्या करोगे भाई, जो परसेंटेज है उनको फ्रैक्शन में करो। तो 25% हानि का मतलब 25/100, 100 पर 25 का लॉस यानी 1/4 इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में। तो 4 हमेशा बेस वैल्यू सीपी, ऊपर वाला अगर लॉस हो रहा तो लॉस होगा, प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट होगा। तो कह सकते हो भैया 4 पर 1 का हानि हुई। आप बताओ 4 में खरीदते हैं, 1 का हानि हुई, कितने में बेचेंगे सर 3 में। यानी ये भी रेशियो डेवलप कर लिया ना। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया है, तो आप लोग रेशियो में आप लोग क्या कर सकते हो भाई, उसका सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस का रेशियो बता सकते हो। अच्छा आप अपने मन से बताओ, एक वस्तु को 14 से ही 2/7% हानि पर बेचते हैं, लॉस पर बेचते हैं, सीपीएसपी और लॉस का रेशियो क्या होगा, ये भी आ सकता है। कहोगे सर 14 से 98, 200/7, परसेंट हटाओगे 20, यानी सबको पता है कि 14 से 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7 होती सर। तो 7 में खरीदेंगे, 1 का हानि हुई, कहोगे हाँ सर। तो 7 में खरीदा, 1 का हानि हुई, कितने में बेच दोगे सर, 6 में बेच देंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का। अब इसके हेल्प से आप बताओगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। बताओ कोई कंफ्यूजन है सर, कोई कंफ्यूजन है। लाभ होगा तो 100 मानेंगे या 100x मानेंगे सीपी, और 100x मानेंगे तो लाभ 20x हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 120x, और 100 मानेंगे तो 20 का लाभ और 120 सेलिंग प्राइस। दूसरा रेशियो से मान सकते हो, लॉस के केस में भी यही है। हाँ सर, अब क्वेश्चन पे आओ भैया। ये कह रहा अंकित जी है, एक है, कौन है, अंकित साहब है, एक मोबाइल को 42,500 में बेचते हैं। हाँ सर, इसे 25% का लाभ होता है, तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य याद करो। तो कह रहे हैं सबसे पहले इतने में अंकित ने मोबाइल फोन 42,500 में बेचते हैं। अंकित साहब बेचते हैं मोबाइल कितने में, 42,500 में, खरीदते तो नहीं है। हाँ सर, और ये कह रहे हैं लाभ, यानी लाभ जो है 25% का लाभ होता है अंकित साहब को। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य क्या होगा अंकित साहब के फोन की। या तो आप ऐसा करो कि भैया लागत तो पता ही नहीं है, बेचा कितने में ये पता है, या तो हमेशा लाभ और हानि लागत मूल्य पर होगी जब तक कंडीशन नहीं होगा। कुछ लोग माने कि भैया माना फोन का सीपी, हमें विक्रय मूल्य सिर्फ दिया और प्रतिशत लाभ। तो याद करिए हमेशा क्या करोगे, माना क्या माना, माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट लॉस। क्रय मूल्य बराबर 100x, यानी 100x में खरीदते हैं। अगर x जिनको करना तो कहोगे हाँ सर हम x से कर रहे हैं भाई। खरीदेंगे 100x में, सर लॉस कितने का होगा, 25% का, यानी 100x का 25% निकालोगे लॉस। बिल्कुल बेसिक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहोगे सर 25x का, 25x का देखो वही तो हुआ, 100 का 25% डायरेक्टली 25 लिखते हैं, 25x का लॉस हुआ। तो सर बेचेंगे कितने में, यानी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से भैया, क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे। इतना बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्रय मूल्य से हानि घटा दोगे विक्रय मूल्य, यानी अगर आप 100 मानते हो मोबाइल फोन का कीमत, तो 25x की हानि हुआ और 75x में बेच दिया। 75x में बेच दिया है और आपको पता कितने में बेच दिया है, यानी 75x में बेच दिया, आपको पता है भाई बेचा है कितने में। हम क्या बता रहे हैं, लाभ है तो हम हानि का बता रहे हैं। गजब क्वेश्चन है। आधा लोग कहेंगे सर यार यूपी पुलिस जो पेपर लीक हुआ ना बच्चों का साथ जो हुआ है, उसका दिमाग में घर गया है। दिमाग वही सोच रहे हैं बच्चे बेचारे, आधा तो पढ़ नहीं रहे होंगे सर हाँ क्या बता रहे हैं। कोई बात नहीं, लाभ की बात करें, लाभ ही देखोगे। फिर से देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना, क्या दिया भाई। अंकित ने मोबाइल फोन को 42,500 रुपए में बेचा और 25% का लाभ होता है, तो मोबाइल फोन की लागत मूल्य आप बताओ बेचा कितने में। कहोगे सर 42,500 में, महंगा मोबाइल था भाई। और कितने का लाभ हुआ आपको पता है भाई, 25% का लाभ हुआ।
क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। देखो अमूमन आप क्या करते हो, क्रय मूल्य मानते हो, सबसे पहले ध्यान दो विक्रय बेचा है, खरीदा नहीं है। तो आप अगर मानोगे लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल, कैसे आपको बताए थे, ऐसे मान सकते हो। क्रय मूल्य आप क्या मानोगे, या तो 100x मानोगे, हाँ सर, क्रय मूल्य 100x अगर मान लिया तो आप बताओ लाभ पर बेचा कितने के, 25%। तो 100x का 25% निकालोगे तो लाभ कितना हो जाएगा, 25x। हाँ सर, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 125x विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक तो ऑब्जर्वेशन ये है। दूसरा, लेट सीपी 100% और अगर प्रॉफिट 25% है तो 25 प्रॉफिट, यानी सीपी में प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस 125। कुछ लोग परसेंटेज से मानेंगे, मतलब 100 में खरीदा 25 का लाभ यानी 125 में बेचा। कुछ लोग ये करेंगे, कुछ लोग 100x में खरीदा 25x का 25% का मतलब 25x का लाभ और 125x में बेचा, ये करेंगे। अच्छा, कुछ लोग और कुछ करेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले 25% को भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में। तो 25/100 यानी 1/4 इसकी वैल्यू, याद करो कुछ लोग यही करेंगे, हमें पता है। तो 4 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, तो यानी बेचा कितने में, 5 में। ये तीनों तरीके जो इजी लगे। देखो अब आपको क्या दिया एक्चुअली, अगर x से करते हो, बेचा कितने में, खरीदा 100x में है, लाभ 25x का हुआ, बेचा 125x का। 125x की वैल्यू दिया है तो x की वैल्यू निकालो, 42,500 बटा 125। कहोगे हाँ सर, अब सॉल्व कर लीजिए जो आएगा आंसर। कहोगे सर कुछ करना नहीं, 25 पंच 125, 25 सिक्कम 25 और 17 25 7 175, 5 से 5 3 15 5 24 340। एक्स की वैल्यू 340। अगर आपको सीपी चाहिए तो 100x, तो आप क्या करोगे, 340 इंटू 100 यानी कितना, 34,000 रुपए। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, कोई, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है। तो लेकिन सर इतना कहाँ कंफ्यूजन, इतना करेंगे कंफ्यूजन, इतना तो टफ बना दिए, बिल्कुल टफ बना दिए भाई। हम भी कह रहे हैं ये सब नहीं करना था। आप इसको सबसे आसान तरीका ये था, या तो ये करते, माइंड में ये सब जो ऑब्जर्वेशन है माइंड में करना होता है। 25% का लाभ हुआ, 100 में खरीदा और 125 का बेचा, माइंड में ही होगा, मतलब तुरंत देखते ही। यानी बेचा कितने में बेचा भाई, 25 के लाभ पर 125 बेचा। तो जो दिया होता, जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू दिया होता हमेशा नीचे रखते हैं। तो 125 बराबर 42,500। हाँ सर, सीपी निकालना 100 की वैल्यू, अगर लाभ निकालना होता तो 25 की वैल्यू, एक लाइन का आंसर। तेरी जो वैल्यू दी, यानी 25 का लाभ का मतलब 100 में खरीदा 125 में बेचा, तो 125 में बेचा, 125 की वैल्यू दिया है, एक निकालोगे 125 नीचे आएगा ना, जो निकालना है 100 की वैल्यू फाइंड करना, मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको सॉल्व करोगे तब भी कितना, 34,000 आएगा। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये हुआ भाई, 25% लाभ का मतलब यानी 1/4, 4 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, 5 में बेचा। तो आप कहोगे बेचा 5 में और बेचा 42,500 में, तो 5 की वैल्यू 42,500 दिया है, क्रय मूल्य चाहिए 4 की वैल्यू चाहिए। हमेशा ये फॉलो करोगे जब सिंगल टर्म्स होगा, यानी रेशियो में प्रॉफिट परसेंट दिया है तो 1/4 प्रॉफिट हुआ, 4 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, 5 में बेचा, इसका मतलब 5 की वैल्यू दिया है। देखो 5 5 48 और कितना, 2 5 25, मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20, 4 32, 2 34। देखिए 34,000 फिर आ गया, सबसे वही आएगा। तो आपको ये समझना है कि भाई हम किस से सॉल्व करें, एक्स से सॉल्व करें, परसेंटेज से सॉल्व करें, या जो है क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग, जैसे ये आसान था तो 100 से करो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जब सिंगल टर्म्स में होगा तो रेशियो सॉल्व करोगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलो इसको बताओ, 5वां, अब कुछ क्लियर हो रहा होगा, बोलो। कहोगे नो सर क्लियर है, बिल्कुल। ये भी देखो कितना आसान सा है, वही क्वेश्चन है। अब इन्होंने 17,500 रुपए में पुरानी बाइक खरीदी, उससे के खर्च किए कितने, कुछ पैसे खर्च, उसने रुपए खर्च किए एक्स, उनके रख रखाव पर है, वह 20% हानि पर 15,600 रुपए में बेचता है, एक्स का मान, एक्स ऐसे लिख दिया। अब इन्होंने परचेज ओल्ड बाइक 17,500, भैया 17,500 में खरीदा पुरानी बाइक, खटारा बाइक, उसने एक्स रुपए उसके मेंटेनेंस पे खर्च किया, तो भैया एक्स भी क्या जुड़ेगा, एक्स भी जो है इसके क्रय मूल्य में जुड़ेगा। यानी 17,500 में तो रियल कॉस्ट हुआ और एक्स रुपए जो मेंटेनेंस में खर्च किया वो भी जुड़ेगा ना, रियल सीपी हो जाएगा। देन ही सेल इट 20% लॉस, 20% हानि पर बेचेगा, और कह रहा तब बेचा कितने में, 15,600 में बेचा।
तो आपको बताना है भैया x का मान क्या होगा। बताइए, हमें उम्मीद है बहुत सारे लोग इसका आंसर देंगे कि खरीदा 17,500 प्लस x में, ये पूरा CP हो गया, और 20% हानि पर 15,600 बेचा, तो बताइए कितनी वैल्यू x की। वही तरीका अभी आपको हमने क्या बताया, एक तरीका ये था ना भाई, 20% हानि पर बेचा, सबसे पहला पॉइंट ये है। तो आप करोगे सर लेट 100 CP 100 रुपए में खरीदेगा, या 100x मान लो 100x में खरीदता, तो 20% हानि का मतलब 80 में बेचता। समझ में आ रहा है? यदि 20% लॉस पर किसी वस्तु को बेचेगा, अगर हम मानते हैं भैया वो 100 में खरीद रहा है, तो 20% हानि यानी 80 में बेचेगा, ये हमने माना है, तो ये दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा CP है ना, उसको 20% कम कर देंगे, SP आ जाएगा। CP कंबाइंड दिया है तो ये CP है, चाहे ऐसे करो भैया 20% कम करेंगे SP आ जाएगा। CP दिया 100 की वैल्यू दिया है, SP निकालना 80 की वैल्यू निकाल लो। चाहे ऐसे करो कि 80/100 से गुणा कर दो CP में, तो SP आ जाएगा। कहोगे हाँ सर, दूसरा क्या और तरीका है, ध्यान दे, जो इसी को उल्टा कर दो। हम ये भी तो कह सकते हैं सर कि 80 में बेचा है, यानी 80 की वैल्यू 15,600 दिया, यानी 20 लॉस पर बेचा है, और खरीदा 100 में, तो 100 की वैल्यू, तो यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल लोगे, जो क्रय मूल्य के बराबर होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, बात तो वही है। जैसे यहाँ पे 80/100 करते तो 15,600, और यहाँ पे हम 15,600 को ही क्रय मूल्य में कन्वर्ट कर दें तो भी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है सर। सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लीजिए। क्या है, आसान सा है, देखो यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 8 एकम 8, 8 7, 8 9 72, 4 76, 8 पंचे 40, 19,500। क्या है, 19,500 में बेचते हैं, तो x बराबर कितना होगा भैया, 19,500 माइनस कितना, 17,000 उस तरफ चला जाएगा, 17,500 सर 2,000 रुपए आ जाएगा। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा कंटेंट है, बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर। कुछ लोग और भी तरीका अपनाएंगे, सर हम ऐसे करेंगे, 20% की वैल्यू क्या हुआ भाई, 20% बराबर 1/5, यानी 5 में खरीदेंगे, 1 की हानि हुई, लॉस की बात कह रहा, तो भैया 4 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 4 में बेचेंगे, यानी 20% आपके दिमाग में रेशियो बना दिया। तो आपको ये दिया है कि जो है उसे 20% हानि पर बेचा 15,600 में, आपको दिया है ना 20% हानि पर बेचा 15,600 में, तो आप कहोगे हाँ सर, तो 20,615 इतना, तो ये बेचा है इतने में, तब हानि हुई, खरीदा कितने में हम बता दें, और खरीद मूल्य इसके बराबर हो गया। तो 20% का मतलब 1/5, 5 में खरीदा, 1 का लॉस, 4 में बेचा, ये 4 की वैल्यू दिया, 5 निकालो क्रय मूल्य, तो 4 तिहाई 12 हुआ, और 3 4 9 36, यहाँ 5 9 45, 5 से 15, और 4 19, यानी इसका मतलब 19,500 में खरीदा। आप बताओ 17,500 में एक्चुअल खरीदा था, x रुपए रख रखाव में खर्च किया, फिर 20% लॉस पर 19,500 में इसमें बेचा, तो इसमें बेचा, इसका मतलब टोटल कॉस्ट आई 19,500 में, 20% लॉस पर अगर इसे बेचेगा तो कुल खरीद मूल्य कितना, 19,500, और एक्चुअली जो है एक्चुअल में इतना खरीदा था, x रुपए रख रखाव में खर्च किया था, यानी 17,500 घटाओगे तब भी तो 2,000 आ जाएगा, यानी 2,000 x की वैल्यू हो जाएगी। कहोगे हाँ सर, इतना आसान आता, बिल्कुल। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, फिर ओरल बता दोगे। इसको बताओ, हमें पूरी उम्मीद है सब इसका आंसर बता देंगे। सर कुछ नहीं करना है, कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु को 18.75 हानि पर इतने रुपए में बेचता है, तो ले की हानि ज्ञात कीजिए। शॉपकीपर सेल्स 18.75% लॉस इन 78,910, फाइंड द लॉस ऑफ द आर्टिकल। याद करो अभी हमने क्या बताया था, अगर आप इसको परसेंटेज से मानते हो, यानी 18.75% लॉस, अगर आप परसेंटेज से मानते हो तो टफ हो जाएगा, 100x में खरीदेगा, 18.7x घटाएगा तो टफ हो जाएगा। इसके लिए आप इसको क्या करो, फ्रैक्शन में कर लो ना, अभी बताया था भाई, यानी 18.75 की वैल्यू फ्रैक्शन में, 2 0 ये हुआ, 25 7 175, 12 25 पंचे, कहोगे 25 100 का 100, यहाँ 0, 25 3 75, हाँ 25 एकम 25 सक्का 150, 3/16 सर, 3/16 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ही। और एक तरीका और बताए थे, 0.75 है ना, अब आप देखो परसेंटेज पढ़ चुके होंगे, हमने कन्वर्जन बताया था, ये देखो क्या जो आपने पढ़ा था उसमें किसी का मल्टीपल तो नहीं है, 6.25 का 3 टाइम्स है, और 6.25 की वैल्यू 1/16 हुआ, उसका 3 गुना, यानी 3/16 डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि
कि भाई 6.25 का ये ट्रिपल है, तभी आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। तो कोई बात नहीं, हमने इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में किया 3/16, यानी इसका मतलब 16 में खरीदा था और कितने का भाई 3 का जो है लॉस हुआ ना, कहोगे हाँ सर। तो 16 में खरीदा, 3 का लॉस हुआ, कितने में बेचेगा भाई, आप कहोगे सर 13 में बेचेगा। यानी ये जो है हमें रेशियो बिटवीन मतलब एमंग किस में, सीपी एसपी और लॉस में अनुपातिक में दे दिया गया, अनुपात में। अब आपको दिया हानि पर इतने रुपए में बेचता है, यानी ये विक्रय मूल्य दिया है, तो जब विक्रय मूल्य की वैल्यू दी है तो विक्रय मूल्य का मतलब 13 की वैल्यू दिया है ना, कहोगे हाँ सर। 13 की वैल्यू 78,910। क्या चाहिए, अगर क्रय मूल्य चाहिए भाई 16 निकालोगे, लॉस चाहिए 3 निकालोगे, हाँ सर डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो एक बार ऑब्जर्वेशन करने के बाद जब रेशियो मिल गया ना, तो एक वैल्यू दिया होगा, चाहे सीपी चाहे एसपी चाहे लॉस, उसी को इक्विवेलेंट कर दो, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई कर दो। हम क्यों सीपी पहले निकालें, तो 13 छक 78, 0 13 सते 91, ये मल्टीप्लाई कर दो, 3 सते 21, 3 छक 18, हमें कन्फर्म 18,210 कहीं है, हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी 18,210 रुपए का लॉस हुआ। हम सीपी नहीं बता रहे हैं, हमें क्रय मूल्य नहीं बताना, हमें बताना कितने रुपए का लॉस हुआ ना, हानि बताना है। बताओ कोई डाउट है। 18.75 की वैल्यू 3/16, 16 में खरीदा, 3 का लॉस। अभी हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पर होगा जब तक कंडीशनल ना बोला जाए। कहोगे सर 16 में खरीदा, 3 का लॉस हुआ, 13 में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य 13 की वैल्यू दिया है, लॉस पूछा, जरा 3 की वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल सही है। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं सर, वेरी गुड। चलो इसको देखो 7वां। तो अब इसके आगे दूसरे टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कह रहा एक वस्तु को कितने में बेचकर, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को 19,200 में बेचकर 15% लाभ कमाता है, यदि उसे 12.5% हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा डायरेक्टली किसी वस्तु का सीपी है, उसको हम आप बताओ, एक बार तो सीपी पता था, ठीक, अब 2 बार बोल दिया जाएगा, ये भी रिलेट करो कैसे। पहले 100 से चाहे एक दुकानदार 15% लाभ पर बेचता उसी वस्तु को, अगर वस्तु एक ही है उसे बार बार लाभ या हानि पर बेचा जा रहा है, तो क्या करोगे भाई, क्रय मूल्य तो पता होना चाहिए ना। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100x मान लो या 100% मान लो, अगर परसेंटेज में दिया है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि वह वस्तु को पहले 15% लाभ पर बेचता है, तो आप बताओ 100 में खरीदा और 15% लाभ पर बेचेगा, कितने में बेचेगा सर, 115 में बेचेगा, हाँ सर। अब करा वस्तु को 12.5% हानि पर बेचना है, जो 100 वाली वस्तु है उसे 12.5% लॉस पर बेचना है, तो कितने में बेचेगा सर, 100 का 12.5 कम कर देंगे तो 87.5 में बेचेगा। आपको पता है भाई, पहले अगर 15 के प्रॉफिट पर बेचेगा इतने, दोबारा उसी वस्तु को अगर 12.5 के लॉस पर बेचेगा, इतने में बेचेगा, यानी 87.5 में। कहोगे हाँ सर, तो रगड़ा कहाँ है भाई, ये कह रहा है कि 9,200 में बेचते हैं तो 15% लाभ होता है और 12.5% हानि पर कितने में बेचे, यानी 15% लाभ पर बेचता है तो कितने में, 9200 रुपए में, यानी 115% की वैल्यू कितना दिया है, 9,200, हाँ सर। 12.5% हानि पर बेचे कितने में, 87.5 में, इसी की वैल्यू चाहिए, यानी SP2 चाहिए, डायरेक्टली निकाल दोगे। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। सीपी चाहिए होता तो 100 निकाल लेते, वस्तु एक ही है, तो एक बार सीपी हर बार मानो, उसके अकॉर्डिंग जो कहा जाए पहले परसेंटेज में कनेक्ट कर दो, कि जैसे पहले वस्तु को 15 के लाभ पर इतने में बेच रहा था, अब दोबारा उसी को 12.5 लॉस पर इतने में बेचेगा, तो पहले इतने में बेच रहा था यानी 9,200 में बेच रहा था, दोबारा 87.5 में बेचेगा तो कितने में बेचेगा। एक तरीका तो ये हो गया, कहोगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ ये हो गया 23 पंचे 2300 का 1 0 कैंसिल, 5 8 40, यहाँ पे 8 पंचे 40, 8 सते 56 और 4 60, 8 8 64 और 6 कितना हुआ 64, 6 70, 7,000 रुपए, यानी 7,000 रुपए एकदम करेक्ट आंसर। बता कोई डाउट है सर, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर कोई और कंफ्यूजन है, दूसरा तरीका आपको कहो बताएं, और भी तरीके, ऐसा नहीं कि ये तरीका है, तरीके बहुत सारे, बस आप जिस तरीके से समझ जाओ दूसरा बताएं। यस, चलो क्लियर हो गया ना। तो दूसरा कुछ लोग ये कहेंगे, क्लियर है ना, कि पहले बेचता था 15 के लाभ पर 9,200 में, दोबारा 87.5 यानी 12.5 के लॉस पर कितने में बेचेगा, बता दोगे। तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि सर 9,200 में बेचता है, 15% लाभ होता है, तो खरीदा कितने में, और फिर उसी खरीद मूल्य निकालकर फिर 12.5% कम कर दो। तो ऐसे कहोगे 15 लाख पर बेचता सर इतने में, तो यानी 15 लाख पर 115 में बेचेगा, 9,200 में बेचेगा, तो खरीदे कितने में, 100 में।
यानी 115 की वैल्यू दिया, 100 निकाल लोगे इतने में खरीद लेगा। जब ये खरीद मूल्य आ गया, फिर से इसे 12.5% हानि पर बेचना है, तो चाहे 12.5% हानि ऐसे करो कि 1/8 की हानि, यानी 8 में अगर खरीदेगा तो 1 का लॉस होगा, यानी 7 में बेचेगा। तो आप कहोगे सर सीपी दिया, 8 की वैल्यू दिया, 7 निकाल लोगे तो दोबारा एसपी आ जाएगा, मतलब 12.5 कम कर दोगे दोबारा एसपी आ जाएगा, तो भी देखो आ जाएगा वही 7,000। क्योंकि बिल्कुल आसान है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, इसको देखो, सेम ही क्वेश्चन, आप बताओ, ध्यान समझिएगा। अगर वस्तु एक ही है तो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको, है कि नहीं? यस। सर एक वस्तु 6,500 में बेचकर एक विक्रेता को 18.75 की हानि हुई, यदि उसे इतना हमें बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत याद करो आप। करा कि वस्तु का सीपी कितने में था नहीं पता, हमने वस्तु का सीपी 100 रुपये मान लिया, 100 में खरीदा होगा या 100x में, तो करा वस्तु बेच के इतने रुपए में विक्रेता को इतने की हानि हुई, बेचा इतने में तो 18.75, चाहे फ्रैक्शन में चाहे से, तो पहले तो चलो परसेंटेज से मान, परसेंटेज से करो। आप बताओ 18.75 के लॉस पर बेचेंगे 100 रुपये वस्तु वाले को, कितने बिकेगा? कम कर दोगे तो कम कर दोगे कितना होगा, याद करो आप, यानी 100 में से अगर 18.75 कम करो, 18 कम करोगे तो कितना होगा? 92, 75, यानी 81.25। तो आपको ये क्लियर हो गया। अगर वस्तु को हम 18.75 हानि पर बेचेंगे यानी 81.25 में बेचेंगे, और अगर आप वस्तु को 6,500 में बेचते इतने की हानि हुई, यानी वस्तु को, ध्यान समझिए, गजब अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है वस्तु को 18.75 के लॉस पर बेचा और बेचा 6,500 रुपए में। भाई वस्तु को 18.75 लॉस पर बेचा और बेचा पहले 6,500 रुपए में, अब दोबारा कह रहा कि अगर वस्तु को कितने प्रॉफिट या लॉस पर बेचें कि दोबारा उसे 10,500 में बेचने पर मजबूर हो जाएं, यानी वस्तु को 10,500 में बेचे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये कह रहा है। ध्यान समझिए, वस्तु को 6,500 में बेचते हैं तो 18.75 का लॉस होता है, तो वस्तु को अगर 10,500 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा, ये मतलब एक लाइन का आंसर है। देखो यानी 18.7, पहले 81.25 में बेचते हैं यानी 6,500 में बेचते हैं, तो 10,500 में बेचे तो कितने में बेचेंगे हम निकाल सकते हैं। हाँ सर, देखो ध्यान दीजिएगा कैसे, एक लाइन का आंसर अगर आप समझ गए ना तो बिल्कुल मतलब मजा आ जाए क्वेश्चन में। कैसे? इजी क्वेश्चन है। कहोगे सर 6,500 में बेचते हैं, इसका मतलब परसेंटेज में 81.25 में बेचते हैं, यानी 6,500 की वैल्यू 81.25, तो 10,500 की वैल्यू क्या होगी, यानी अगर 10,500 में बेचेंगे तो कितने परसेंट में बेचेंगे, और कितने परसेंट में अगर बेचेंगे आ गया तो लाभ कितने का होगा डायरेक्ट बता दोगे। भाई अभी और भी तरीके हैं, 6,500 में बेचा इतने का लॉस हुआ तो सीपी क्या होगा, फिर हम दोबारा रिलेट करेंगे बताएंगे, लेकिन ये देखो 6,500 में बेचते हैं यानी 18.75 के लॉस में बेचा, तो 6,500 की वैल्यू ये है, तो 10,500 में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे वो निकाल रहे हैं। देखो सॉल्व कर लो, 5 से 13, 5 से 21, 5 105, 13 से 13 6 78, 78 3, 13 दुनाई 26, 13 पचे 65, 21 पंचे 105, 21 दुना 42, 10 42 10 52, 21 छक्का 126 यानी 131, यानी 131.25 में बेचेंगे, तो 131.25% में बेचेंगे। 100 में खरीदा है, 131.25 में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी ज्यादा में बेच रहे हैं इसका मतलब लाभ होगा 31.25 का प्रॉफिट। कुछ लोग कह रहे होंगे सर कुछ कम समझ में आया, हमें पता है, चलो दूसरा तरीका बताते हैं आपके लिए, ये क्लियर है कैसे करें। यानी पहले 6,500 में 18.75 के लॉस से बेच रहा था, तो पहले कितने प्रतिशत में बेच रहा था पता है, दोबारा 10,500 बेचा, कितने प्रतिशत में बेचा पता हो गया, तो 100 पर जो बढ़ा हुआ होगा वही लाभ होगा। कहोगे हाँ सर, क्या कोई और तरीका है सर? हाँ बिल्कुल है। देखो ध्यान समझिएगा, कोई और तरीका याद करो, अभी आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड समझिए, ये हम कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं और फिर अभी हम प्रैक्टिस के फॉर्म में लाएंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, देख के बता दोगे। कहोगे 6,500 में बेचते हैं सर, 18.75 की हानि हुई, इतने बेचे कितने, यानी सबसे पहले देखो ये कह रहा भैया बेचते हैं कितने में, 6,500 में, लॉस होता है 18.75 का,
तो हमें ये सर यहाँ से बता सकते हैं खरीदें कितने में, और फिर दोबारा 10,500 में अगर बेचते हैं लाभ या हानि बताएंगे। हाँ सर, तो ठीक है भाई। तो अगर 18.75% का लॉस होता है तो इसकी वैल्यू अभी लिखे थे 3/16 फ्रैक्शन में, तो 16 में खरीदेंगे, 3 का लॉस हुआ, कितने में बेच देंगे, 13 में बेच देंगे, यानी इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये 13 की वैल्यू दिया है 6,500 ना, और अगर सीपी निकालना 16 की वैल्यू, तो 13 पचे पैसा, 16 पंचे 80, याद करो, यानी 8,000 रुपए में वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है ना। अगर 6,500 में बेचा है और 16.85 के लॉस पर बेचा तो खरीदा कितने में है, याद करो, खरीदा कितने में, 13 की वैल्यू दिया, 16 निकालना है, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/16, तो 16 में खरीदा, 3 का लॉस, यानी 13 में बेचा, तो 13 की वैल्यू दिया, 16 निकाल, यानी 8,000 में खरीदा कंफर्म है। अब बताओ, अगर 8,000 में वस्तु खरीदा होगा, इसी वस्तु जिसको हमने 6,500 में 18.75 के लॉस पर बेचा है, इसे दोबारा अगर बेचना है 10,500 में, तो कहोगे सर बेशक लाभ होगा। कितने का होगा भैया, 8,000 में खरीदा, 10,500 में बेचा, तो 2,500 का, 2,500 का लाभ हुआ ना, और सीपी कितना, 8,000, तो लाभ अपॉन सीपी इंटू 100 बेसिक से निकाल लो, कितना आएगा, देखो 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0, 250/8, तो 8 3 24, 1 8 1 कम 8, इतना 31.25, ऐसे भी आ जाए, यानी एसपी दिया तो सीपी निकालो, सीपी निकाल लिया, अब दोबारा 10,500 में बेचेंगे, लाभ और हानि बता दोगे ना, कहोगे हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं। कितने का भाई, आप कहोगे सर 31.25% का भाई सूखा सूखा लाभ होगा, कहोगे वाह सर, मतलब बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। 8 ही क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एक वस्तु है उसे लाभ और हानि पर बेचते हैं, डायरेक्टली सिंगल टर्म्स में, डबल टर्म्स में कैसे रिलेट करें, वो सब आपको कंफर्म है, कहोगे हाँ सर। तो चलो, ये है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लाए थे, लेकिन हमने डिस्कस कितने किए हैं, हाँ, और भी बहुत सारा डिस्कस करेंगे। हमने सिर्फ 8 क्वेश्चन आज बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल करा है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, इस पे देखो धीरे धीरे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और भाई मायूस मत होइएगा, यूपी पुलिस का जिन्होंने पेपर दिया है, तो डेली हम आपसे 7 बजे मिलेंगे, और एएलपी है, बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटी हैं, तो कोशिश करिएगा भाई मन से जो है, दिमाग से, अब जो है एक नए दिशा की तरफ चलिए, उसको छोड़ दीजिए, जो हो रहा होगा होता रहेगा, उसमें हमारा बस नहीं है, ठीक है ना। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट समय फिर से मिलते, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।